हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत टाइप के इनर वर्क भी बताए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो 11 चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब 1000%, 1,00,000% बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिले भी हो सकती है, कर्मा क्रिएट हो सकता है, या आप एक एक लूप में ट्रैप हो सकती हैं। सेम एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होगा, आप निकल नहीं पाओगे और आपके डीएम तो बिल्कुल आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 11 मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। उससे पहले एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ, जो अक्सर मैं रिपीट करती रहती हूँ, कि आपको आपके डीएम को वापस पाने के लिए या यूनियन के लिए आपके डीएम को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, या उसके कर्मा रिलीज़ करना, या उसकी तरफ बिहेव करना कि उसको कैसे खुश करूँ कि वो आए आपके पास वापस। तो इसका प्रयास नहीं करना। आपको हमेशा अपने बिहेवियर से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से गॉड को प्रसन्न करना है, गॉड को खुश करना है। जब वो खुश होते हैं तो वो आपके डीएम के माध्यम से आपको प्रेम जताने या प्यार दिखाने आपके पास वापस आते हैं। या आप कह लो कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपके डीएम आपसे दूर सिर्फ आपके कर्मा की वजह से, क्योंकि आपको लेसन लर्न करना है इसकी वजह से, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको कंप्लीट करनी है, इसी की वजह से ही दूर हैं। उनका दूर रहना या आपको ब्लॉक करके चले जाना, ये सब तो एक माया रची गई है। एक तरीके से बीच में एक सेपरेशन क्रिएट किया गया है, क्योंकि कोई पर्पज़ है। तो इसीलिए जिन लोगों का पूरा ध्यान ये रहता है कि मैं अपने डीएम को कैसे खुश करूं, कहीं ये बात बोल दूं तो वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा करने से वो दूर ना हो जाए, जो आप ये डरते रहते हो, ये सब छोड़ करके आप सिंपल वो सारे एक्शंस करिए जिससे आपके ईश्वर प्रसन्न होते हों, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ग्रो करती हो, जिससे कि आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प मिलती हो। उस पे जब आप ऑथेंटिकली चलते हैं और अपने सारे लेसन्स लर्न करते हैं और अपने एग्ज़ाम पास करते हैं, तो अपने आप ही यूनियन हो जाता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बात आप देख लो, आपको समझ में आ गई है या नहीं। आपको समझ में आ गई है या नहीं, आप मुंह से बोल देते हो कि हाँ समझ में आ गई है, लेकिन जो आपके एक्शंस होते हैं, वो जो एक्शंस होते हैं, आप अपने एक्शंस नोट करना कि अक्सर आप क्या करते हो। तो उन एक्शंस में हमेशा ऑब्सेशन हो सकता है, या डीएम को चेज़ करना, या और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना। वो सबका होता है। आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना कि अरे मैं तो सही से नहीं कर रही, नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन यही तो बात है ना, कि हम जो सुनते हैं उसको हम अप्लाई कर सकें। हमसे होती है मिस्टेक्स, लेकिन हम सुने और हम बार बार प्रैक्टिस करें कि ठीक है, ये जो चीज़ें बताई जा रही है वो मेरे एक्शन में आ रही हैं कि नहीं। एक्शन में आने लग जाएंगी तब आप हील होने लग जाओगे और उसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। हर एक जगह पर आपकी परीक्षा होती है, तो हर एक चीज़ को कंसीडर करके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सबके साथ गलत बिहेव करेंगे और अपने डीएम के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो आपके डीएम आपके पास वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ है गॉड को प्रसन्न करना ना। तो गॉड ओवरऑल आपका चेक करते हैं, ओवरऑल आपकी ग्रोथ देखते हैं, और उसके बाद आपके डीएम को आपके पास भेज देते हैं। मिरेकल करने में टाइम नहीं लगता उनको। चलिए आ जाते हैं अब वो 11 पॉइंट्स पे। 11 मिस्टेक्स क्या हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना। अगर कर रहे हैं तो तुरंत स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहला, स्पेल वर्क करवाना या करना फॉर अट्रैक्ट योर यूनियन या फॉर अट्रैक्ट योर डीएम। अपने डीएम और यूनियन को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोई ऐसा रिचुअल ना कराएं जिससे कि वो आपके पास आ जाए, या फिर उसकी वाइफ उसकी लाइफ से चली जाए। उसको बहुत परेशान कर रही है उसकी वाइफ, तो मैं ऐसा कोई रिचुअल है क्या जो करवा दूँ उसकी वाइफ उसकी लाइफ से चली जाए। बिल्कुल मत करवाना, उल्टा असर पड़ेगा। ऐसा कुछ कोई रिचुअल करवा रहा है जिसमें कि कोई स्पेल वर्क है, भले वो बोल रहा है कि ये वाइट स्पेल है, कोई डार्क स्पेल नहीं है, ये सम्मोहन की क्रिया, ऐसा कुछ ये सही है, लेकिन फिर भी अगर आपके डीएम को आपके पास वापस पाने के लिए वो करवाया जा रहा है तो वो गलत है। कोई स्पेल वर्क, ये हीलिंग से ही होगा। आप अपने अंदर हीलिंग करो, मैनिफेस्टेशन करो, उससे होगा। लेकिन कोई स्पेल वर्क, तांत्रिक क्रिया बिल्कुल भी नहीं करवानी है। अब इसका उल्टा असर पड़ता है, कर्मा क्रिएट होता है और वापस डीएम नहीं आता है, बल्कि एक लूप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का कर्म होता है। तो आप ऐसा करोगे तो जब आपका यूनियन होगा, मिनी यूनियन होगा, आपके पास आपके डीएम आएंगे, तो कोई और भी सेम ऐसा कर सकता है और आपके डीएम को फिर से सेपरेट कर सकता है। क्योंकि जैसा जैसा आप करोगे एग्जैक्ट सेम वैसा ही कोई और आपके साथ कर देगा। इसी को कहते हैं कर्मा।
दूसरा मिस्टेक जो कभी भी नहीं करना है वो है गुस्से में ट्रिगर होकर गाली गलौज करना, या डीएम को कर्ज करना, या डीएम ने आपको गाली गलौज किया, आपने उन्हें किया, इस तरीके का बुरे शब्दों का इस्तेमाल, उसकी फैमिली को कुछ बोलना उल्टा सीधा। ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना आपके डीएम में, और जो आप एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा होके, इमोशनल होके या फ्रस्ट्रेट होकर के बहुत बुरा कुछ बोल जाते हो या गाली गलौज करते हो, मैंने सुना है कई लोग तो मारने पीटने पे भी आ जाते हैं, थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं करना। आप जब समझ जाते हो कि आपकी जर्नी, मतलब जो भी आपके डीएम कर रहे हैं या जो भी आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ आपके कर्मा की वजह से हो रहा है, या फिर मतलब ये एक लर्निंग के लिए हो रहा है, बस ये ही रीज़न है, तो आप थोड़ा सा पीसफुल रह सकते हो। भले सामने वाला गलत कर रहा है लेकिन आप मत बोलो, छोड़ो, जाने दो, इग्नोर करो, और आप बात करना बंद कर सकते हो। लेकिन गाली गलौज, बहुत टॉक्सिसिटी, अपने मुंह से बुरा बोलना, ये सब रोक देना, नहीं तो इस चीज़ को हील करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। कभी कभी ये चीज़ करने से ऐसा भी हो सकता है कि आपके डीएम आपके पास वापस कभी ना आए, क्योंकि ये मेमोरीज हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, और यूनियन होता भी है तो ये चीज़ हमेशा याद रहती है दिमाग में कि ऐसा हुआ था। तीसरा पॉइंट, आप फील कर रहे हो कि आपके डीएम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, मना भी वो कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि वो नहीं बात कर सकते, और फिर भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर या कभी फुल मून न्यू मून पे ट्रिगर होकर के आप मजबूर हो जाते हो अपनी फीलिंग से, और आप उन्हें कॉल मैसेज कर देते हो। सामने से वो फिर से बोलते हैं कि उनको आपसे बात नहीं करनी, आप फिर भी करते हो। इसको कहते हैं चेजिंग। ये बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू बिल्कुल गिरा लोगे उनके सामने, और इसी को कहते हैं चेजिंग। ये बिल्कुल भी नहीं करना। सामने से दिख रहा है डीएम बात नहीं करना चाहते, स्पेस दीजिए, स्पेस देना सीखिए। अगर कर रहे हैं तो इसको स्टॉप करिए और इस चीज़ को सीखिए। चौथा पॉइंट, अगर आप फ्यूचर रीडिंग करवा रहे हो या टैरो रीडिंग करवा रहे हो, उस पर डिपेंड हो अपनी फीलिंग और इमोशंस के लिए, या डीएम की फीलिंग जानने के लिए, और आप उसको इतना एक्यूरेट समझते हो कि उससे आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, और आप प्रेजेंट में नहीं देख रहे हो कि क्या है, बट क्योंकि आपने रीडिंग कराई तो रीडिंग में आया कि वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि रीडिंग में आया कि उससे मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग में आया कि वो मेरा डीएम नहीं है या है, इससे अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि ये जो रीडिंग्स होते हैं वो आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन कोई 100% एक्यूरेट नहीं कह सकता कि ये जो आया है वो ही 100% एक्यूरेट है, वैसा ही होगा। तुक्का लग जाता है, कभी कभी सही निकल जाता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए सिर्फ इस पर डिपेंड होकर डिसीजंस बिल्कुल भी ना लें। इसकी वजह से आप अपने डीएम को जज कर सकते हो, उन पे शक कर सकते हो, या फिर आपकी आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर पे बिलीव करना बंद कर सकते हो, या वो आपका ट्विन फ्लेम है नहीं है, इस बारे में कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो मत कीजिए। जो सही नहीं है उसको अपनी लाइफ से हटाइए। पांचवा मिस्टेक, आपको ये नहीं करना है कि ईगो में आकर के ट्रिगर होकर के डीएम को ब्लॉक करना। जो आप अक्सर बीच बीच में हर्ट हो जाते हो और ब्लॉक कर देते हो, वो दिखाता है कि आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, या ईगो हर्ट हो रहा है आपका। तो वो चीज़ आपको हील करनी है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि मन करे ब्लॉक कर दे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। बात करना आप बंद कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक कर देने से ये सेपरेशन लंबा खिंच जाता है। और अगर आप ब्लॉक करने से रुक जाते हो और उसको हील करते हो, तो फिर ये सेपरेशन कुछ टाइम बाद जैसे एनर्जी चेंज होती है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ब्लॉक करना ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कभी भी ब्लॉक मत कीजिए। मैं तो यही एडवाइस करूँगी। पॉइंट नंबर 6, मिस्टेक नंबर 6, उसकी यूनियन हो गई, मेरी नहीं हुई, तो दूसरों से कंपेयर करना। तो जब भी आप किसी की यूनियन हो गई और मेरी नहीं हुई, या फिर किसी की आपने जर्नी सुनी और आपने सोचा कि इसके साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह का कंपैरिजन आपको ऑथेंटिसिटी से दूर ले जाता है। आपको अपनी जर्नी में जो सच्चाई है उसको देखने नहीं देता। और आपका यूनियन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके यूनियन में ट्रिगर्स, कर्मास, ये सब अलग अलग होते हैं। किसी का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। किसी पॉइंट पे ऐसा लग सकता है कि उनका सिमिलर है मेरी तरह, थोड़ा बहुत सिमिलर कुछ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर सिमिलर है तो फ्यूचर में जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। ये नेगेटिविटी में भी सेम है। कभी कभी हम किसी की पेनफुल लाइफ को सुन लेते हैं कि अरे उनके साथ तो इतना गलत हो गया, या उनका यूनियन नहीं हुआ, या उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ उनकी जर्नी में, तो हम तुरंत अपने आप से जोड़ लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं इनके साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ भी हो सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी नहीं होगा। तो इस तरह का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए, ना यूनियन का कंपैरिजन और ना ही उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसका कंपैरिजन।
बिल्कुल कंपैरिजन मत करो। यूनिक जर्नी है, फ्यूचर भी यूनिक हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता कि क्या हो सकता है, तो इसलिए बिल्कुल भी जोड़िए मत। पॉइंट नंबर 7, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। मैं देखती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कई लोग कमेंट्स डालते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो भी इस स्टेज में हूँ, मेरे साथ तो इतना अच्छा हुआ, मुझे तो ये, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप जितना स्टोर कर रहे हैं ना, उतना एनर्जी लीक भी कर रहे हैं। तो अपने मिनी यूनियन भी होता है, तो कुछ दिन चलता है, 10, 15, 20 दिन, या किसी का 2-3 महीने, अनाउंस कर देते हैं। किसी को मत बताइए, ग्रुप में बिल्कुल भी अनाउंस मत कीजिए, फ़ोटो शेयर मत कीजिए। जब तक वो यूनियन आपका परमानेंट स्मूथ यूनियन में ना बदल जाए, आप बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। मैंने एग्जैक्ट देखा है, जब जब भी शेयर करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, नज़र लगती है, ये बात सच है। और अगर ये चीज़ मैं नहीं मानती, अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो सीधा सीधा वो डायरेक्ट दिखता है। जैसे ही हम ग्रुप में अनाउंस करते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है तो वो डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके यूनियन में भी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, जो मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, वो ये है कि किसी की भी लव स्टोरी सुन करके, किसी की लव स्टोरी में दुख चल रही है, तकलीफ़ें चल रही हैं, ट्रिगर्स चल रहे हैं, तो उनको ये बोलना कि तुम भी जर्नी में हो तो जाके देखो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जर्नी में भी आते हैं। कई लोग अपना ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन कराने मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, शायद मैं, उसे ऐसा लग रहा है। तो आप देखो ना, दुनिया में हर किसी को प्यार होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको प्यार नहीं होता है। आप अपने भाई को भी देखोगे, आपको लगेगा वो भी ट्विन फ्लेम है, आपकी मम्मी को देखोगे लगेगा वो ट्विन फ्लेम है, जर्नी में है, मेरे पापा भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मेरी सहेली भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप किसी और को सुनोगे जो अपनी जर्नी में सेपरेशन फेज से गुजर रहा है, या किसी से प्यार करता है, बस वो व्यक्ति उसे भाव नहीं दे रहा है, तो उसको भी आप कह सकते हो कि तुम देखो कहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं। ये इसलिए क्योंकि लव ऐसा ही होता है भाई, आजकल किसको प्यार नहीं हो रहा है, और किसका सेपरेशन नहीं हो रहा है, किसका ब्रेकअप नहीं हो रहा है, और किसके पार्टनर उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक गूढ़ रहस्य कह सकती हूँ, वो है जो कि गॉड ही क्लियर कर सकते हैं। और ये कंफर्म सिर्फ उस व्यक्ति का जिसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ होने वाले एक्सपीरियंसेस से ही वो खुद कंफर्म हो सकता है। अगर आप उसे बताते हो कि ये तुम्हारी जर्नी हो सकती है, आपके माध्यम से वो पहुंच रहा है, और अगर वो किसी ऑब्सेशन में फंस रहा है या ट्विन फ्लेम जर्नी में गलती से आ गया, उसको लगा कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ भी है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आएगा ना जो जर्नी में नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें बताया, क्योंकि आपने उन्हें बोला। तो जो भी वो ऑब्सेशन फील करेंगे, ट्रिगर फील करेंगे या सफरिंग फील करेंगे, उसमें फिर आपका भी भाग हो जाएगा, आपका कर्मा बन जाएगा। इसलिए किसी को भी नहीं बताना है। आपको गॉड के द्वारा कंफर्मेशन का काम नहीं दिया गया है, तो आप अलग से ही अपने फ्रेंड सर्कल में ये काम कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। मिस्टेक नंबर 9, हीलिंग को इग्नोर करना। कई लोग ऐसे होते हैं जर्नी में, बहुत समय तक सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, 1-2 साल हो गए उन्होंने सिर्फ वीडियो देखे, कभी कभार हीलिंग कर ली, बस। ऐसे ही अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी जर्नी में, आपका यूनियन लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पाएगा। आपको सीरियसली दृष्टा बनना पड़ेगा, आपकी जर्नी में क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को चेक करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। ये सारी हीलिंग्स करनी ही पड़ेंगी, वरना आपकी जर्नी डिले होगी, लंबी चलेगी, खिंचती जाएगी, और आपको सेम एक्सपीरियंसेस बार बार होंगे, और आपको लगेगा ट्विन फ्लेम जर्नी सफरिंग है इसमें बहुत। पॉइंट नंबर 10, आप जर्नी को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, ओनली आप प्रेशर ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं डीएम का, और टोटल फोकस आपका यूनियन पे है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में है, और सिर्फ पूरा फोकस यूनियन पे है, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है, तो आप बहुत जल्दी ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप सारा ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ ओढ़ के नॉर्मल ज़िंदगी के लिए मरने लगेंगे अंदर से कि हाय मेरी ज़िंदगी नॉर्मल क्यों नहीं है। तो ये चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई सफरिंग नहीं है। आपकी लाइफ अगर इससे अलग भी होती तो भी उसमें सफरिंग होती। अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आप सारी सफरिंग को इससे जोड़ रहे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ रहे हो, इसीलिए आपको ये जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग एंड पेनफुल लग रही है, वरना है नहीं अगर आपको इन्जॉय करना आने लग जाए तो। और सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 11, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, खुद से झूठ बोलना, फेक पॉजिटिविटी, फेक सेटिस्फैक्शन। खुद से ही कह रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, या अफर्मेशन की तरह रट रहे हो आप कि सब अच्छा है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ये चीज़ अगर आपको
आप ऐसा खुद से कह रहे हो बट अंदर से आप मीन नहीं करते, फील नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी है खुद से सच बोलिए, अंदर से फील करिए। अगर पेन है या कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो भी कुछ है, गुस्सा है, डीएम के प्रति भी अगर कुछ है, उसको फील करिए, इग्नोर मत करिए, उसको फिर हील करिए, फील करिए, हील करिए और फिर उसे रिलीज़ करिए। इससे आप रियल में पॉजिटिव और सेटिस्फाइड फील करोगे। तो ये है वो 11 मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपकी जर्नी डिले होगी। डीएम को भी आपकी एनर्जी डिस्टर्बिंग लगेगी, उनको भी आप अपने से दूर ही भेजोगे, आने नहीं दोगे, और ख़ुद आप भी एक इमोशनल लूप में या कार्मिक लूप में फंसा हुआ अपने आप को फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हीलिंग नहीं हो रही है, और सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ बार बार हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। आप इसे फिर से सुन सकते हो या नोट्स भी बना के रख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि क्या नहीं करना। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।